सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर रही हूं और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आप सबको बहुत सारा वेलकम करती हूं। तो इस वीडियो में और आने वाली तमाम वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे पहले ई को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ई से मुराद ये है कि आप इंग्लिश को किस तरह से सीखना चाहते हैं। आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको बताऊंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज आखिर हम सीखते ही क्यों हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जान लें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश जो ली गई है वो हमारी यहाँ से नहीं ली गई है। इंग्लिश मीन्स सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज अ नेशन, एक नेशन है जो इंग्लिश लोग कहलाते हैं। Those people who living in England called English। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उन्हें इंग्लिश पीपल कहा जाता है। अगर आप मैच देखते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि वहां पर लिखा होता है इंग्लिश टीम। तो इंग्लिश टीम से इंग्लैंड की टीम मुराद होती है, तो वहां से ये वर्ड लिया गया है जिससे इंग्लिश लैंग्वेज का नाम दिया गया है। सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश की ये क्वालिटीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो इंग्लिश का जो पॉइंट है जिसके लिए आप एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, रीडर बन सकते हैं और आप जो है इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ स्किल्स बताऊंगी जो कि आपके 4 स्किल्स होंगे। 4 स्किल्स में इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी। पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश आखिर होती क्या है, इंग्लिश को हम ये कहाँ से लिया गया वर्ड है और ये जो है लैंग्वेज कैसे बना। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स यानी कि जो 4 स्टेप्स हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है रीडिंग। आपने क्या करना है, आपने मेरा कोर्स तो ज्वाइन किया हुआ है, साथ में अगर आप रोजाना आधे से 1 घंटा रीडिंग करेंगे खुद से तो आपकी इंग्लिश जो इम्प्रूव होगी वो आप, जैसे कि मैंने 1 महीने का कोर्स डिजाइन किया है, कहा है हो सकता है 1 महीने से थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही अपना कोर्स को कवर कर दूं। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहला जो मैंने अपना स्किल्स जाना है और समझा है वो है रीडिंग। आप जहां से भी लें, न्यूज़पेपर लें, कहीं से भी आप उठा लें न्यूज़, इंटरनेट से देखें, यूट्यूब से देखें या फिर आप फेसबुक चलाएं, आपने रीडिंग जरूर करनी है, वो भी इंग्लिश में। जैसी आपको आती है आप करें, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी जैसी आपको आती है आप इंग्लिश में इसको रीडिंग करें। दूसरा स्किल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका राइटिंग, यानी कि जो आप रीड कर रहे हैं उसे राइट जरूर करें। तो राइटिंग आपका जो है सेकंड स्किल है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। एक्चुअली मैंने जो है फर्स्ट टाइम इंग्लिश की क्लास अटेंड की है, तो मीन्स इंटरनेट पे, वैसे तो मैंने अपनी क्लासेस दी हैं लेकिन इंटरनेट पे मेरी फर्स्ट क्लास है, जिसकी वजह से जो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशंस हो रही हैं कि मैं भी कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर कि सेकंड स्टेप कौन सा है जिससे आप जो है बहुत अच्छी इंग्लिश और बहुत कम वक्त में सीख सकते हैं। तो वो है राइटिंग। राइटिंग से आपका क्या होता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स यानी कि जो आपने रीड किया है उसे राइट करें, उसे लिखें। अगर आपने आधा घंटा रीडिंग करी है तो जो आपके पास सामने मौजूद है चीज जिसको आप देख के पढ़ रहे हैं उसके पास आपको राइटिंग उसको करें, उसे देख देख के लिखें। इससे आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं यानी स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, ग्रामर की मिस्टेक होती हैं, वो बहुत हद तक इम्प्रूव होएंगी और आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी स्पेल को किस तरह से बनाते हैं। और जब आप राइटिंग करना शुरू होंगे तो आपको माइंड में थोड़ा तजस्सुस पैदा होगा कि इसका मीनिंग क्या है, राइटिंग की मीनिंग क्या है, रीडिंग की मीनिंग क्या है। जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद क्वेश्चन पैदा होंगे कि मैं इसकी मीनिंग जानूं, और जब आप मीनिंग जानेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश को बोल सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड की तरफ कि थर्ड वो क्या ऑप्शन है जिससे आप
मजीद अपनी इंग्लिश को, जहां मैंने 30 दिन लिखा है वहाँ 15 दिन में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 15 दिन में। तो वो आपका थर्ड जो मैंने लिखवाना है आपको, वो है लिसनिंग। लिसनिंग आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है लिसनिंग का अपनी स्किल के अंदर। मैं यहाँ पर लिसन लिख देती हूँ। लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें जो है आपको जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल अच्छी हो, तो लिसनिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। लिसन आपका जब आपने अच्छा कर लिया, यानी कि आपको सुनने की काबिलियत बहुत अच्छी हो गई, तो फिर आपको स्पीकिंग करने में, यानी कि स्पीकिंग करने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। बहुत ही जल्द जो है आप बेस्ट स्पीकर बन जाएंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी इस तरह से हो रही है बिकॉज ऑफ एक तो मैं पोजीशन कुछ इस तरह से दी हुई कि मैं लाइव नहीं आ सकती एज अ पर्दा, तो इस वजह से मेरी राइटिंग थोड़ी साइड से हाथ लेकर आने की वजह थोड़ी खराब हो रही है। तो आई होप कि आपको आगे वाली वीडियोस में जो है थोड़ी मसला नहीं होगा, मेरा हाथ भी सेट हो जाएगा। वेल इट्स नॉट प्रॉब्लम, बिग नॉट अ बिग डील। तो अब जो है यहाँ पर आपको स्पीकिंग करने में कोई नहीं रोक सकता जब आपके पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल आ जाएंगे। तो मैं अगेन आपको इस वीडियो में रिपीट कर देती हूँ कि आपने जो है किस तरह से करना है। सबसे पहले आपका स्टेप है रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी, रोजाना आपने आधे से 1 घंटा रीडिंग करनी है। मेरा कोर्स भी साथ साथ आपके साथ चलता रहेगा, साथ में आपने जो है रीडिंग को अपना इम्प्रूव करना है। रीडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप उसे राइट कर सकते हैं। जब आपकी राइटिंग स्किल्स आ जाएंगी तो आपको ग्रामर पता चल जाएगी और साथ में आपको वर्ड्स मीनिंग याद हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखनी है वीडियोस, यानी कोई फनी वीडियोस ले लें, कोई अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश की वीडियोस ले लें और उसे सुने। और अगर आप मूवीज देखने के शौकीन हैं मेरी तरह, तो आप जो भी मूवीज लगा रहे हैं, खासकर हॉरर, मुझे बहुत पसंद है हॉरर मूवीज, तो आप अगर हॉरर मूवी लगा रहे हैं तो उसको सबटाइटल में लगा के उसका सबटाइटल नीचे से पढ़िए। ये आपकी लिसनिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरी करेगा। जब आप लिसनिंग बेस्ट करेंगे तो लास्ट में आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं, क्योंकि आप जो है बहुत अच्छे बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं, बन सकती हैं, कोई भी स्पीकर बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट ग्रामर के बाद, बेसिक बिगनिंग कोर्स के बाद इंग्लिश बोलना सीखें, तो मैं आपको इन चारों चीजों की रिकमेंड करती हूँ कि लाजमी इस पे फोकस करें। ये कोई आम चीज नहीं है। आप चले जाएं गूगल के ऊपर, आप चले जाएं बड़े से बड़े एकेडमी के, जहां मैंने रीडिंग करी, स्टडी करी है, वहां पर चले जाएं आप। किसी भी आप में ये 4 चीजें इंप्रूव हो गई तो आप जो है बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर भी बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कोर्स को मुकम्मल जरूर देखिएगा। ये थी हमारी पहली वीडियो, तो सोचें आगे की वीडियोस कैसी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर